हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो मोदी सर में। आज क्लास 9 का हिंदी सब्जेक्ट का कविता है कलकत्ता, जिसके लेखक है अरुण कमल जी। इसका बारे में आज पढ़ेंगे। इस वीडियो में इस कविता के बारे में जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या पंक्ति की व्याख्या, सब कुछ एक वीडियो में मैंने दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग कृपया करके मेहनत का फल मिटा कर दें। अगर इसका एम रखते हैं 121 लाइक, आपका नेक्स्ट वीडियो है पास सबसे खतरनाक, वो 121 लाइक के बाद मैं बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कविता का नाम है कलकत्ता और लेखक है अरुण कमल जी। तो आगे कवि परिचय देख लीजिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ प्रोजेक्ट भी दिया रहेगा तो प्रोजेक्ट इस तरह कर सकते हैं आप। देखिए, कवि परिचय। जन्म हुआ था इनका 15 फरवरी 1954 में, बिहार में, याद रखिएगा। नौकरी करते थे काची का, अंग्रेजी के अध्यापक थे ये अरुण कमल जी, अंग्रेजी के अध्यापक थे। और कहाँ के स्कूल का नाम है पटना विश्वविद्यालय, संप्रति पटना विश्वविद्यालय। प्रकाशित पुस्तकें थी इनकी, तो 4 कविता की पुस्तक है। पहला देखें, अपनी केवल धार, दूसरा है सबूत, तीसरा है नए इलाके, 4 नंबर है पुतली में संसार। 2 आलोचना पुस्तकें, तो 2 आलोचना देख लीजिए, कविता और समय, और दूसरा है गोलमेज। फिर है साक्षात्कारों की पुस्तकें, तो एक ही है इसका, कथोपकथन, ठीक है, कथोपकथन। अंग्रेजी की में कविता है एक ठो वाइसेज, याद रखिएगा। इनको सम्मान का मिला था, तो सम्मान बहुत सारे सम्मान है। पहला है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिर है सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, फिर है श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, फिर है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, फिर है शमशेर सम्मान, फिर है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। वो जब कब मिला था 1998। इनका रियल नाम, वास्तविक नाम है अरुण कुमार। चलिए कविता का सारांश एक बार देख लीजिए, पढ़ लेते हैं हम। जाऊंगा मैं कोलकाता जाऊंगा, बार बार 100 बार कोलकाता जाऊंगा। मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था, तब से जब वह बायोस्कोप के भीतर था। मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठ कर गया, मैं वहाँ गालिब की पालकी में सज कर गया। जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकल मजदूरों का, सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिषा दल तक। तो ये जो लाइन है, तो इसमें कवि कहते हैं कि मुझे कलकत्ता बहुत प्यारा है, मैं कलकत्ता एक बार नहीं 100 बार जा सकता हूँ, मुझे इतना प्यार है कलकत्ता से। मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब उसका कोलकाता नाम नहीं था, उसका नाम क्या था, कलकत्ता, मतलब अंग्रेज का समय। वो तब से जा रहे हैं कलकत्ता। वो शहर बायोस्कोप के भीतर था, मतलब बायोस्कोप एक ठो मशीन है जो उसमें तस्वीर बना रहता था, तो उसके भीतर था, तब से वो जा रहे हैं। मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठ कर गया था। कहाँ, किस पर बैठ के गया था, अपने बाबा का कंधे पर बैठ के कभी कलकत्ता गए थे, ठीक है। उनको लगता था कि जैसे गालिब की शायरी की पालकी कोई सजा कर बैठा कर उनको लेके जा रहा है। जब मेरे गांव में पहला टोल गया चटकल मजदूरों का, तो उनके गांव से पहला टोल जाता है चटकल मजदूरों का, तो चटकल कारखाना है, कारखाने के मजदूरों का जाता है, तो उसके साथ ये जाते हैं कभी कलकत्ता। सत्तू की गठरी पीठ पर लादे, तो कभी अपने पीठ पर सत्तू की गठरी लाद कर जाते हैं। कहाँ तक, महिषा दल तक, महिषा दल तक। फिर देखें, अब भी याद है मुझे वह सुबह जब मैं हावड़ा में उतरा और चमके हावड़ा पुल के मस्तूल। तो अभी भी याद है उनको, अभी भी याद है जब वो सुबह सुबह हावड़ा में उतरे थे, तो उनका जो हावड़ा का मस्तूल है, मस्तूल का मतलब होता है ये शिखर टाइप का, ये जो है ये जो था चीज़ बहुत चमक रहा था, चमके हावड़ा पुल के मस्तूल। तो ये जितना भी कविता में अरुण कमल जी कलकत्ता का वर्णन करते हैं, और सभी शहरों, दुनिया के सभी शहरों से अच्छा कलकत्ता को बतलाते हैं, याद रखिएगा। और कलकत्ता से उनको बहुत प्यार है। इतना पास कोलकाता, गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप, धरती में कंदमूल, मेरे घर से इतनी दूर कि रात को झलके वही तारा बन उड़ूल। तो इतना पास भी है, और लगता है कि गंगा में समाया हुआ सागर से, जो सागर से निक्षेपण किया हुआ मिट्टी से बना हुआ है, ये धरती है, कोलकाता है। लगता है कंदमूल, सागर के ऊपर कंदमूल लगा हुआ है। मेरे घर के इतनी दूर है कि रात को झलके वो तारा बनकर, मेरे घर से इतना दूर है कि रात को लगता है तारा बनकर वो झलक रहा है, और उतना सुंदर लगता है कि जैसे उड़हुल का फूल हो, उड़हुल का फूल जिसको जावा बोलते हैं, तो
तो उतना सुंदर फूल ये लग रहा है। कौन? कलकत्ता के बारे में बता रहे हैं। उनके घर से वो तारा लगता है, जिस तरह कलकत्ता में लाइटिंग होता रहता है, लाइटिंग हमेशा जगमगाती रहती है, तो उनको तारा लगता है और अड़हुल फूल के समान बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, सुंदर लगता है दिखने में। इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता, कोई दमकल घंटी बजाता दौड़ता, अब भी याद है मुझे। ठीक है, इतना प्यारा है वो जो कलकत्ता सिटी है, शहर है, इतना प्यारा है जैसे कोई हाथी मैंने कोई हाथी गन्ना चूसता हुआ प्यारा लगता है। ठीक है, गन्ना चूसते हुए कोई हाथी दिखेगा, बहुत शांत और प्यारा दिखता है, और लगता है कोई दमकल घंटी बजाता दौड़ता है और उतना व्यस्त भी है, न लगता है दमकल घंटी बजाता हुआ दौड़ भी रहा है। ठीक है, अब भी याद है मुझे वह दिन जब मैं कलकत्ता की सड़कों पर खेत खलिहानों के पाँव से चला, लाठी भर जगह छिपता। एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति, दुनिया की समस्त गतियों के मध्य। अभी भी मुझे याद है, पुराने दिन को याद करते हैं कभी और बोलते हैं कलकत्ता की सड़कों पर और खेत खलिहानों में मैं अपने पाँवों से, अपने पैर से लाठी भर जगह छींकता हुआ मैं चलता था। एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी वह गति, वह चाल, दुनिया के समस्त गतियों के मध्य। दुनिया के समस्त आपके ये गति हो रही है, जो भीड़ भरा इतना व्यस्त है, उसके मध्य में अपनी चाल ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, फिर है मेट्रो ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता। तो मेट्रो या ट्राम जानते ही होंगे। तो मेट्रो ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक, तो मेट्रो ट्राम मतलब इतना स्पीड गति में चलने वाले मेट्रो ट्राम से भी लेकर हाथ रिक्शे जो धीमी गति में चलते हैं। कलकत्ता इतनी बिजी है, फिर भी उस कलकत्ता के व्यस्त शहर में उसके छंदों में अपना छंद मैं ढूंढ रहा हूँ, कभी अपना छंद ढूंढ रहे हैं। मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर वह जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पार कर सकूँ ये चौरास्ता। तो मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर हूँ जो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मैं पार कर सकूँ एक चौरास्ता। ठीक है, तो इसमें कवि अपने बारे में बतलाते हैं, वो अपने आप को बेसहारा पैदल राहगीर से तुलना करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाल हरी पीली कौन सी बत्ती है मेरे लिए, वो उसकी इतना व्यस्त है, रास्ता हो चुका है पहले से आज का समय का, तो उसको समझ में नहीं आ रहा, कवि को समझ में नहीं आ रहा कि लाल है कि हरी है कि पीली है, कौन से मेरे लिए रास्ता बना रहा है, कौन से मेरे लिए वो है, लाल रंग की, हरे रंग की कि पीली रंग की। ठीक है, इसी तेज रो के बीच, इसी फुटते नक्सिर, इसी ट्रैफिक के बीच। ठीक है, तो लाल हरी जो पीली रंग की ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक लाइट, उनको समझ में नहीं आ रहा किधर जाएं, चौरास्ता में किधर जाएं, उनको समझ में नहीं आ रहा। वो याद करते, देखिए, निरपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के उस नंग ढरंग आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात 10 बजे बीच चौरंगी पर दौड़ा और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियाँ, सब कुछ थम गया। बस एक ही गति पूरी पृथ्वी पर, बस एक उस नंगे आदिवासी बच्चे को दौड़ना, झूलते झूल देह से टपकता जल। ठीक है, तो निरपेंद्र चक्रवर्ती एक बंगाली साहित्यकार है या बोले कवि है, जिन्होंने एक कविता में एक आदिवासी बच्चे का तुलना बतलाया गया था कि वो कलकत्ता शहर में बेचारा वो नंग धरंग आधा कपड़ों में पूरा रात के 10 बजे आदिवासी बच्चे चौरास्ते पर दौड़ रहा है, चौरास्ते पर बेखबर खुशी से दौड़ रहा है, और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियाँ, जितना भी बस वो चल रहा था सब कुछ थम सा गया था। बस एक गति थी पूरी पृथ्वी पर उस बच्चे की, उस नंगे आदिवासी बच्चे का दौड़ना, झूलते झूल, उसका चूल के साथ लंबा लंबा झूल रहे थे, और देह से टपकता जल मीन्स उसके पसीना एकदम पूरा शरीर में पसीना से लिपटा हुआ था। ठीक है, जो गति उसकी वह गति मेरी, जो गति उस बच्चे की थी वो गति मेरी, बज उठी चारों तरफ भेड़ी। तो जो गति उस बच्चे की है उसी गति में वो रहना चाहते हैं आपके कवि। बज उठी चारों तरफ एक भेड़ी, एक तरह से चिल्ला चिल्ली फिर से व्यस्त हो गई। लंदन पेचिंग, न्यूयॉर्क एक बार, कोलकाता बार बार, कोलकाता बार बार। ठीक है, तो लंदन आपका इंग्लैंड का है, पेचिंग आपका शायद चाइना का है, न्यूयॉर्क अमेरिका का है। तो इस शहरों से एक बार हम जाके मेरा आकर्षण ख़त्म हो सकता है, लेकिन कलकत्ता में जितना बार भी जाऊँ मेरा आकर्षण कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी यही करना चाहते हैं। ठीक, चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये शॉर्ट क्वेश्चन खुद से हम निकाले हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके बताइएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन कहीं आपको मिलेगा नहीं। जितना भी क्वेश्चन आंसर इधर दिए हैं, ठीक है, वो सब खुद से हम किए हैं। आपको अगर अच्छा लगा कृपया करके बताइए। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में, देखिए पहला क्वेश्चन है, कभी कहाँ जाना चाहता है? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता। कभी किसके कंधे में बैठ कर कलकत्ता गया था? तो आंसर है पापा के कंधे पर। कभी हावड़ा में कब उतरा था? तो सुबह में, ठीक है। इस कविता में कवि और किसके कविता के बारे में लिखे हैं? तो अपनी कविता के साथ वो नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के बारे में लिखे हैं। कवि के अनुसार कौन दिन रात 10 बजे चौराहे पर दौड़ता है? तो आंसर है आदिवासी के बच्चे, ठीक है। गोल मेज के लेखक कौन है? तो ये हम आपका कवि परिचय में ही दिए थे कि गोल मेज साक्षात्कार का शायद ये पुस्तक है। तो इसके लेखक है, साक्षात्कार नहीं, आलोचनात्मक है शायद। इसके लेखक है अरुण कमल। फिर है बायोस्कोप के भीतर का था। तो बायोस्कोप के भीतर कलकत्ता शहर का दृश्य, ठीक है। सत्तू की गठरी पीठ पर लादे कौन और कहाँ जा रहा था? तो कभी सत्तू की गठरी पीठ पर लादे महिषा दल नामक स्थान तक जा रहा था। फिर है कभी किसके साथ कलकत्ता आए थे? कभी किसके साथ कलकत्ता आए थे? तो उसका सही आंसर है चटकल के मजदूरों के साथ कलकत्ता आए थे कभी। कवि के घर से कलकत्ता कैसे दिखता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कवि के घर से कलकत्ता झिलमिलाते तारे की तरह दिखता है और उसकी सुंदरता उड़हुल की फूल की तरह दिखती है, ठीक है। उसकी सुंदरता उड़हुल की फूल की तरह और झिलमिलाते तारे की तरह वो दिखता है। 11 नंबर है, कभी कोलकाता को किन शहरों से अच्छा कहा है? तो कभी कोलकाता से दुनिया के 3 शहरों से अच्छा कहा है, लंदन, पेंचिंग, न्यूयॉर्क। इन तीनों शहरों से सबसे अच्छा है कोलकाता। 12 नंबर है, कभी किसे के भांति जगह ढूंढ रहा है? तो कभी एक बेसहारा पैदल राहगीर की तरह या भांति जगह ढूंढ रहा है। ये जो आपका 12 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम निकाल के आपको 12 ठो रख दिए। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, कविता का व्याख्या, लाइनिंग बाई व्याख्या, ठीक है। देखिए जाऊंगा मैं जाऊंगा और यहाँ तक लिखा है मस्तूल तक। तो ये जाऊंगा जाऊंगा यहाँ से पूरा लाइन यहाँ तक है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ तक है मस्तूल तक, यहाँ से वहाँ तक। अब देखिए आपको, आप भी लिखते होंगे व्याख्या उख्या, लेकिन आपको नंबर मिलता नहीं होगा। तो आपको नंबर लेने के लिए सही सही लिखना आपको ज़रूरी है। तो देखिए संदर्भ आपको आगे लिखना पड़ेगा, फिर इस लाइन का प्रसंग लिखना पड़ेगा, फिर व्याख्या। अब बोलिएगा संदर्भ का होता है, प्रसंग का होता है, व्याख्या का होता है। तो संदर्भ का मतलब होता है जो लाइनिंग है, जो पूरा लाइन है वो कहाँ से आपको लिया गया है, इसका कविता का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसके बारे में संदर्भ बतलाता है। और प्रसंग का मतलब होता है इस लाइन में किसके बारे में बतला रहा है, इस लाइन में किसके बारे में बतला रहा है, वो आपको यहाँ पर प्रसंग में लिखना है। और व्याख्या का मतलब होता है इस लाइन का पूरा व्याख्या अपने मतलब से करें। चलिए संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पदांश हिंदी पाठ्य पुस्तक हमारी, यहाँ लिखा था ना, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन में संकलित कलकत्ता नामक कविता से अवतरित है और इसके रचयिता अरुण कमल है, याद रखिएगा। प्रसंग देख लीजिए, प्रस्तुत पदांश में कवि ने कलकत्ता शहर के वातावरण का वर्णन किया है। तो किसके वर्णन किया गया है? कलकत्ता शहर के। तो संदर्भ और प्रसंग एग्जाम में जरूर लिखिएगा, इससे आपका नंबर कम कटेगा। राइटिंग से नंबर कटता ही है, लेकिन आपको ये संदर्भ और प्रसंग लिख दीजिएगा ना तो नंबर बहुत कम कटेगा। एक बार ट्राई करिए देखिएगा, ठीक है। तो संदर्भ का मतलब हम समझा दिए कि आपका कविता का नाम और उसके लेखक के नाम और कहाँ से लिया गया है। और प्रसंग का मतलब इसके बारे में क्या बतलाया गया है, शॉर्ट में बतलाओ। तो 2 लाइन में आपको बतलाना है। फिर व्याख्या आपको पूरा एकदम मतलब बतलाना है, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए, तो व्याख्या अच्छा लगे तो बताइएगा। प्रस्तुत कविता में कवि बताते हैं कि उन्हें कलकत्ता शहर से बहुत लगाव है और वह कलकत्ता एक बार नहीं 100 बार जाने को तैयार है। इतना लगाव है कि एक बार नहीं वो 100 बार जा सकते हैं। वह कहते हैं कि वह पहली बार कलकत्ता तब गए थे जब उसका नाम कलकत्ता था और वह बायोस्कोप के भीतर देखा जा सकता था। तो बतलाते हैं कि पहली बार मैंने कलकत्ता बचपन में गया था, जब वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उसका नाम कलकत्ता था, तब से मैं कलकत्ता
तब मैं कलकत्ता गया था। और वो जो कलकत्ता शहर है वो बायोस्कोप के भीतर से भी देखा जा सकता था, मतलब एक तो बायोस्कोप की मशीन जिसमें दृश्य फोटो चलता है, ठीक है, देखा जा सकता था। अर्थात कभी कोलकाता बचपन से जा रहे हैं, कभी अपने बाबा के कंधे पर बैठकर जाया करते थे, जो उन्हें गालिब के शायरी में आए पालकी का एहसास दिलाता था। तो कभी अपने बाबा के कंधे पर बैठ के जाया करते थे। जब बाबा के कंधे पर बैठ के जाया करते थे तो उनको क्या लगता था, उनको लगता था कि उन्हें गालिब के शायरी में आए पालकी का एहसास, पालकी के में बैठ कर आए हैं, ठीक है। तो उनको एहसास कैसे दिलाता था, पालकी में, गालिब के शायरी के पालकी में, याद रखिए। फिर है कभी अपने गांव के चटकल मजदूरों के साथ पीठ पर सत्तू की गठरी लादे महिषा दल तक आए थे। तो कभी अपने गांव के चटकल मजदूरों के साथ कहाँ आए थे, पीठ पर सत्तू की गठरी लादे महिषा दल नामक एक स्थान है, वहाँ तक आए थे। उन्हें आज भी याद है जब वे सुबह हावड़ा उतरे तो हावड़ा पुल का मस्तूल चमकता हुआ दिखाई दिया था। तो जब हावड़ा उतरे थे तो उनका जो हावड़ा पुल का मस्तूल है, ऊपर का जो हिस्सा है, वो चमक रहा था, ठीक है। फिर दूसरा पंक्ति देखिए, इतना पास कोलकाता, तो वहाँ से लाइनिंग है, छंदों के मध्य अपना चंद्र ढूंढता। तो ये जो है, इतना पास कोलकाता, गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप, धरती में कंदमूल, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता, ठीक है। तो अब इसके देखिए, संदर्भ और प्रसंग, जो संदर्भ है और प्रसंग है पीछे से कॉपी कर लीजिएगा, दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो संदर्भ और प्रसंग आगे लिखिएगा, लाइनिंग के नीचे ही संदर्भ और प्रसंग लिखना होगा आपको। फिर व्याख्या, इस लाइनिंग का व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कलकत्ता की गतिविधियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलकत्ता शहर सागरों के द्वारा निक्षेपित अवसादों के ऊपर कंदमूल की तरह गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो कलकत्ता शहर सागरों के द्वारा निक्षेपित अवसादों के ऊपर बसा हुआ है। कवि को कलकत्ता शहर अपने घर से झिलमिलाते तारे की तरह दिखता है, तो हम लाइन आगे समझाए थे, ठीक है। और उसकी सुंदरता उड़हुल की फूल की तरह है। कवि आगे कहते हैं कि कलकत्ता बहुत प्यारा है, जैसे कोई हाथी का गन्ना चूसते समय प्यारा और शांत दिखता है। जब हाथी गन्ना चूसता है तो प्यारा और शांत दिखता है कि नहीं। और इस शहर में इतनी उत्सुकता भरी पड़ी है, जैसे कोई दमकल की घंटी बजाते हुए दौड़ रहा है। कवि कहते हैं, मुझे बचपन के वह दिन याद है जब मैं कोलकाता के सड़कों पर और खेत खलिहानों में लाठी भर जगह अपने छोटे छोटे पैरों से छींकता जाता था। अब फिर कभी अपनी चाल और गति को ढूंढता है। कलकत्ता में तेज गति चलने वाले मेट्रो, ट्राम से लेकर धीमी गति में चलने वाले हाथ रिक्शे सब है। इसी बीच कवि अपने को और इस शहर के छंदों में अपने छंदों को ढूंढता है, ठीक है। चलिए, फिर 3 नंबर है, मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर वह जगह ढूंढ रहा हूँ, वहाँ से लेके चारों तरफ भेड़ी, बजूटी चारों तरफ भेड़ी, मीन्स यहाँ से लेके लाइनिंग देख लीजिए, मैं एक बेसहारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब लाइनिंग का व्याख्या भी देख लीजिए। संदर्भ और प्रसंग फिर से सेम रहेगा, ठीक है, पीछे से कॉपी कर लीजिएगा। फिर अब व्याख्या, प्रस्तुत पदांश में कवि अपनी तुलना एक बेसहारे राहगीर से करते हुए कहते हैं कि आज का कोलकाता पुराने कोलकाता से, यहाँ कलकत्ता हुआ, ठीक है, कलकत्ता से अधिक विकसित और व्यस्त हो चुका है। वो कहते हैं कि आज के कलकत्ता के चौराहे इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे कलकत्ता के किस ओर जाएं। उन्हें ट्रैफिक की सिग्नल भी असमंजस में डालती है कि लाल, हरी, पीली उनके लिए कौन सी बत्ती है। वो अपनी जीवन की तुलना कलकत्ते के व्यस्त सड़कों से करते हुए कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह जीवन में किस ओर जाएं, ठीक है। आगे कवि बंगाली साहित्यकार नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता कोलकातार शिशु, कलकत्ता का बच्चा, ठीक है, कोलकातार शिशु में वर्णित आदिवासी के बच्चे का उल्लेख करते हैं जो रात 10 बजे चौराहे पर दौड़ लगाता है, ठीक है।
और एक एक करके सारी गाड़ियाँ रुक जाती है, जैसे लगता है पृथ्वी की सारी गतिविधि थम चुकी है और गतिशील सिर्फ वह एक बच्चा है जिसके लंबे बाल और शरीर से टपकता हुआ पसीना और जो अपनी गति में मग्न सड़क पर दौड़ रहा है। कभी इसी प्रकार की गति में आप जीवन जीना चाहते हैं, अपनी दुख पीड़ा दुविधा को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना ही जीवन है। ठीक है, तो ये लाइन आपका इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। यह है कविता का लास्ट पंक्ति। ठीक है, ये कविता का लास्ट पंक्ति है। लंदन पेंचिंग न्यूयॉर्क एक बार, कोलकाता बार बार कोलकाता। ठीक है, तो लंदन और पेंचिंग न्यूयॉर्क एक बार, लेकिन कोलकाता बार बार। संदर्भ सेम रहेगा, पीछे से देख लीजिएगा। प्रसंग इसमें जैसा अलग होगा। ठीक है, कभी इस पंक्ति में दुनिया के विभिन्न शहरों से अच्छा और सुंदर कोलकाता को बताया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइन में ये पता चल रहा है। तो प्रसंग हम बतलाए थे कि प्रसंग का मतलब होता है जो लाइन शॉर्ट में आपको बतलाना है, लाइन किसके बारे में लिखा गया है, तो शॉर्ट में है। और संदर्भ इस मतलब कहाँ से लिया गया है, कौन सा कविता का नाम का है, आपका लेखक कौन है, तो संदर्भ उसको बोलते हैं। व्याख्या मीन्स आपका इस लाइनिंग का पूरा व्याख्या करें, जिसे आपका समझे। देखिए व्याख्या का है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि कलकत्ता चाहे कितना भी बदल जाए या व्यस्त हो जाए, पर कवि के मन में कलकत्ता का आकर्षण कभी कम नहीं होगा। वह कहते हैं कि लंदन, पेंचिंग तथा न्यूयॉर्क जैसे शहर चाहे जितना भी आकर्षक या मनमोहक हो, वहाँ एक बार जाने के उपरांत वह आकर्षण समाप्त हो जाएगी, लेकिन कलकत्ता का आकर्षण कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए, कलकत्ता कविता से कवि का संदेश देना चाहते हैं, अपने शब्दों में लिखो, या उस उद्देश्य का देना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, तो उससे पहले बता दिया, अगर आप चैनल में नए हैं तो पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक कर सकते हैं। और आपका इस चैनल में क्लास 9 का कविता का ऑल चैप्टर करवाया जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, चलिए आंसर देखिए। कलकत्ता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि कलकत्ता अपने आप में सर्व धर्म, जाति, भाषा आदि लोगों को समेटे हुए हैं। तो यहाँ पर सभी प्रकार की जाति, सर्वधर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन, कहता है बौद्ध, बुद्धिस्ट, सब लोग रहते हैं ना। और बहुत तरह से जाति, बहुत तरह से भाषाएं यहाँ पर मिलजुल के एक साथ रहते हैं। जिस तरह से यह सभी जाति, धर्म, अमीर, गरीब तथा मध्यवर्गीय लोगों एक साथ मिलजुल कर कलकत्ता में रहते हैं, उसी प्रकार दुनिया में सभी लोगों को एक साथ प्रेम भावना से रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का आनंद इसी में है। तो ये याद रखिएगा, कलकत्ता में बहुत सारे जाति है, बहुत सारे अमीर गरीब, यहाँ हर कोई सुखी से रहता है। ठीक है, फिर देखिए, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन दिए हैं, आंसर दिए नहीं है, क्योंकि अगर कोई आंसर दे तो बहुत लंबा वीडियो चल जाता है ये। तो देख लीजिए, कविता के आधार पर कवि का कलकत्ता के प्रति लगाव को प्रमाणित कीजिए। तो एक क्वेश्चन आया है, आ भी सकता है। दूसरा है, जो गति उसकी वह गति मेरी, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये VVI है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपका पिछले साल का नहीं, उसके पिछले साल में आया था। ठीक है, तो इस बार भी शायद चांस है आपका फाइनल में आ सकता है। ठीक है, और इसका सारांश आपको हम वीडियो के कवि के परिचय के बाद ही हम सारांश बतलाए थे, तो आपको बोले थे, तो उससे आप लिख लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा अपना मन से। और सारांश इतना अगर पूरा बनाते वीडियो तो बहुत लंबी चल जाती है, तो आप उतना देखना पसंद भी नहीं करते हैं। देख लीजिए, अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और एम रखें 121, उसके बाद दूसरा वीडियो बना देंगे। अगर 121 हो गया उसके बाद दूसरा वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।